भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। इस मौके पर राजपीपला में कांग्रेस के नेताओं ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। दिलथी मारा वाला तमाम गुजरातीओनो नतमस्तके आभार मानु छुं कि कोई घरमां उत्साहनो प्रसंग होय एवी रीते तमाम स्थलों पर गुजरातना सज्जनों, देवीओ, युवानों, बाळकोए राहुल गांधीजी अने भारत जोड़ो न्याय यात्रानुं स्वागत कर्युं छे। ए सौनो खूब खूब हृदयपूर्वक आभार मानु छुं। जे रीते अपना देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाली रही है कि मुठ्ठी भर मालामाल थाय अने मारो आम गुजराती बर्बाद थाय। आ लड़ाई राहुल गांधीजी की आ यात्रा ए न्याय यात्रा है कि मुठ्ठी भर मालामाल थाय अने आम नागरिक की परेशानी वधे ए न थाय एमनो अवाज बनवा माटे राहुल गांधीजी की आ यात्रा है। अनेक स्थलों आपे जोयुं छे एवी व्यक्ति के जेने पोतानो प्रश्न छे परंतु कोई राष्ट्रीय नेता सुधी एनो अवाज नहीं पहोंचतो एवी व्यक्तिओने राहुल गांधीजी मळ्या छे, एमने सांभळ्या छे। सरदार साहेब अपना सौनुं गौरव लोह पुरुष अमारा प्रदेश समितिना प्रथम प्रदेश प्रमुख 25 वर्ष सुधी रह्या। ए सरदार साहेबना वतनमा के सरदार साहेबना कर्मभूमिनी शरूआतना जिल्लामां खेड़ा, आणंद, वल्लभ विद्यानगर नहीं एक मात्र पोताना अहंकार माटे अहीं स्टेच्यू बनाव्युं छे। फौजी जवाने कह्युं अने सामा पक्षे स्टेडियमनुं नाममांथी सरदार वल्लभभाई पटेलनुं नाम गायब अने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर्युं। इच्छतो युवानने रोजगारी नहीं, पेपर फूटे छे, ब्रिज तूटे छे, गुजरातमां खेडूतोनी मुश्केलीओ छे। कानून बना, आरटीआई कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार अधिनियम बना और पहले दिन से प्रधानमंत्री ने आरटीआई को खत्म करने का वादा किया था। उसको निशाना बनाया गया है और आरटीआई को रोज कमजोर किया जा रहा है क्योंकि आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री के बारे में ही सवाल पूछे गए थे, कुछ जवाब आए थे, उनको बहुत परेशानी हुई उन जवाबों से और इसलिए पिछले 7-8 सालों से प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं इस आरटीआई को खत्म करने के। आरटीआई एक बहुत क्रांतिकारी अधिनियम था, शासन में पारदर्शिता लाई थी, जवाबदेही लाई थी और वो सब खत्म करने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री। दूसरा कानून जो आया मनमोहन सिंह जी के समय में, महात्मा गांधी रूरल रोजगार गारंटी कानून, उसकी भी कड़ी आलोचना की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा ये महात्मा गांधी नरेगा एक प्रतीक है कांग्रेस के दुशासन का। पर क्या हुआ, कोविड महामारी आई और तब प्रधानमंत्री को पता चल गया कि सरकार के हाथ में एक ही हथियार है राहत पहुंचाने के लिए, वो है महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा गांधी नरेगा का मकसद है लोगों को काम देना। महात्मा गांधी कानून का मकसद ये नहीं है कि मशीन का इस्तेमाल करें, तो इस कानून को भी वो कमजोर करने में लगे हुए हैं। तीसरा कानून 2006 में जो गुजरात के लिए विशेष महत्व रखता है, वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो जंगल में रहते हैं उनको व्यक्तिगत पट्टे दिए जाते हैं और सामूहिक पट्टे का भी प्रावधान है, कम्युनिटी राइट्स का भी प्रावधान है। और अगर एक राज्य है जहां वन अधिकार अधिनियम को पिछले 10 सालों में कमजोर किया गया है, नहीं लागू हुआ है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, वो है गुजरात। चौथा कानून मनमोहन सिंह जी के समय में जो आया था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में।
एकमात्र मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया लिखित में, और ये सब खत मैंने अपने ट्विटर से आपको सब मिल जाएगा। एक ही मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज उसी खाद्य सुरक्षा कानून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया है, रीब्रांड किया है, रीमार्केटिंग किया है और श्रेय ले रहे हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये खाद्य सुरक्षा कानून का नतीजा है। खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया, पर कोविड महामारी के समय जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा वो पहचान गए, राहत पहुंचाने का एक रास्ता है और दूसरा एकमात्र जो रास्ता है, दूसरा रास्ता वो है खाद्य सुरक्षा कानून। तो खाद्य सुरक्षा कानून को वो अपनाए और उसको नया नाम दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जीएसटी के बारे में तो आप जानते हैं, जीएसटी का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, आधार का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और जब प्रधानमंत्री बने जीएसटी के सबसे बड़े वकील बन गए, आधार के सबसे बड़े वकील बन गए। भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया 2013 में, 4 गुना मुआवजा ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया जाएगा और शहरी इलाकों में दुगना किया जाएगा, और खास तौर से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा के लिखित अनुमति के बिना कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कोशिश की कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को हम कमजोर करें। वो नहीं कर पाए तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा, और वो तरीका ये कि हम नहीं संशोधन करेंगे पार्लियामेंट में, पर राज्यों को अधिकार दे देते हैं कि आप विधानसभाओं में आप संशोधन करो कानून में। और यही हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तब की तेलंगाना की सरकार, राजस्थान, तब बीजेपी, पहली बीजेपी सरकार थी वहां, तो सारे के सारे कानून जो बनाए गए थे जनहित में, पिछले 10 साल 2004 और 2014 के बीच में, पिछले 10 साल में उसको कमजोर किया गया है और उसको खत्म करने की एक साजिश रचाई गई है। यही है पिछले 10 साल अन्याय काल की हकीकत। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल जी पिछले 56 दिनों में 14 राज्यों में अपनी आवाज उठा रहे हैं।